match between Lagaan 11 and Top Guns. This is NCW Season 3. All right, over to Mr. Alankar Gautam over there in the commentary box. Thank you, Amar, thank you, Pooja. तो आज के दिन का मैच नंबर 8 प्रारंभ होने जा रहा है, जो खेला जा रहा है यहाँ पर टीम टॉप गन्स और टीम लगान 11 के बीच। अब कहा जाए आज लगान 11 को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा है जब वो उन्हें आज अपना एक मुकाबला गंवाना पड़ा यहाँ पर। और दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएंगे। टॉप गन्स कैप्टन अंगद एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे जल्दी से। टॉप गन कैप्टन संगत प्लीज, और लगान कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है सर प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर। आप तो बगल में ही हैं, पड़ोसी हैं स्कोरर के। तो यहाँ पर मैं बात करूँ लगान 11 ने हालांकि सुबह मुकाबला जरूर गंवाया, लेकिन अभी भी पूल में वो टॉप में बने हुए हैं। और उसके विपरीत टॉप गन्स इस समय टॉप में नहीं, सबसे निचले पायदान पे है। पॉइंट टेबल पे हम नजर डालें तो 4 मैचों में मात्र 1 जीत। अब ये मुकाबला उनके लिए प्रतिष्ठा का है फिलहाल तो। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। पहला ही बॉल अंदर का घूमते हुए खेल दिया उसे लॉन्ग लेग एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। वापस गेंदबाज एक बार फिर ऑन साइड में खेला, ऑफ साइड में खेला बल्लेबाज ने, हालांकि रन नहीं मिलेगा। यहां पर लॉन्ग लेग के एरिया में खेला जरूर, वहां फील्डर है, रन नहीं मिलेगा। अंदर का बॉल था, खेला लॉन्ग लेग में और रन तलाश रहे थे, लेकिन फील्डर को देखते ही कदम वापस खींचे उन्होंने टॉप गन्स। तुषार स्ट्राइक पर ड्राइव किया है, बिल्कुल कारपेट के सारे लॉन्ग ऑफ के एरिया में स्ट्रोक खेलते दौड़े। फील्डर तेजी से आए थे, बॉल को उठाया, थ्रो किया, थ्रो निशाने से दूर। दूसरा रन बनता हुआ यहाँ पर खाता खुला यहाँ पर तुषार ने और अंकुश को वापस स्ट्राइक सौंप दी है। ये बॉल अच्छा बॉल बीट हुए, विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया। बढ़िया खेल दिया घूमते हुए लॉन्ग लेग एरिया में। इसी के साथ यहाँ पर 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 3 रन बिना किसी नुकसान के टीम टॉप गन्स। अब देखना है गेंदबाजी पे कौन आता है। और फिलहाल रौनक आ रहे हैं गेंदबाजी पे और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज अंकुश। रौनक मेहता तो गेंदबाज तैयार। पहले रौनक आए थे, अभी कोई और गेंदबाज आए हैं। कुछ काम है मुझे आपसे, 5 मिनट के लिए शीश भाई को देंगे। ओवर टू शीश। उधर आप इधर से ही कर रहे हैं। जश्न का माहौल है इस वक्त लगान के खेमे में।
क्या कुछ करते हैं टॉप गन्स के ये बल्लेबाज। 3 रन पर 1 विकेट खो दिया है। 1.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है टॉप गन्स के लिए। विनय पांडे आए हैं बल्लेबाजी करने, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। विनय पांडे तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे विनय पांडे को। ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, दिशा दी है इसको स्लिप पॉइंट की तरफ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और रिक्वेस्ट है हमारी दोनों ही टीमों से कि प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरिंग बोर्ड जो है वहां पर भेज दें प्लीज। और ऊपर रहता हुआ गेंद रोक के संभाल के खेले। शॉट बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं, गेंद सीधा वापस कर दिया, हल्के हाथों से खेला था। ये गेंद बैट और पैट साथ में ले गए, चकमा खा गए पूरी तरह से, शरीर पे लगने के बाद वहीं पर छिटक गई गेंद, वापस किया, रन बनाने की संभावना को समाप्त कर दिया। एक बार फिर से लगान 11 बिल्कुल अंकुश लगाए हुए हैं। क्या गजब की गेंदबाजी और फील्डिंग कर रहे हैं जोश के साथ। स्टेप डाउन किया था यहां पर और एक और कैच। पॉइंट दिशा में गेंद को अच्छी तरीके से स्टेयर नहीं कर पाए, एक आसान सा कैच देकर पवेलियन वापस। दूसरा झटका लगा है टॉप गन्स को। क्या गजब की गेंदबाजी। लगान 11 जोश और खरोश के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। चार रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। कट करने की यहां मंशा थी, गेंद गई है स्लिप पॉइंट में, गेंद को फील्ड करते इससे पहले भागकर 1 रन पूरा किया। ज्यादा उछाल था इस गेंद में, पंजे के बल गए थे ऊपर गेंद को खेलने के लिए, मुश्किल हुई, बल्ले पे पूरी तरह से नहीं आई गेंद को, हालांकि फील्ड किया गया। इस बीच 1 रन पूरा कर लिया, 5 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। टॉप गन्स की स्थिति फिलहाल विनय पांडे को संभालनी पड़ेगी और उनका साथ दे रहे हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज। और तीसरी ओवर की पहली गेंद पैड और बैट साथ में लाए, चकमा खा गए, गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, अच्छी फ्लाइट की बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लीजिए स्ट्रेट ड्राइव किया है, फील्डर वहां पर है और यथार्थ से कहां गलती होती है, सीधा उनके हाथ में गेंद चिपक गई और पवेलियन का रास्ता देखते हुए वापस जाना पड़ेगा टॉप गन्स के इस बैट्समैन को। तीसरा झटका लगा है टॉप गन्स को, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, पंच किया था बॉलर के सर के ऊपर से और सीधे यथार्थ के हाथों में। यथार्थ स्थिति यह है कि जब उनके हाथ में गेंद चली जाएगी तो कैच तो होना है, बहुत ही टॉप क्लास के फील्डर हैं यथार्थ। यथार्थ एक बार फिर से हल्के हाथों से इसको लेकर अंपायर के पीछे कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए दिशा दे दी और 1 रन हासिल कर लिया यहां पर याह्या खान। विनय पांडे ने गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे, जब तक गेंद फील्ड होकर आए 1 रन पूरा कर लिया विनय पांडे ने। खान के हाथ में स्ट्राइक, पिछले मैच में छक्का लगाया था और इस बार भी सुन लिया मेरी आवाज, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर।
यह्या खान के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। पीछे आ गए थे गेंद के और देखा कि गेंद इस बार चकमा खाए। ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, फ्रंट फुट लिया नहीं, बैक फुट लिया नहीं, अपनी ही जगह से खेल गए और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। अच्छी बॉल, ओवर खत्म हुआ। 13 रन बने हैं। टॉप गन्स ने 13 रन बना लिए हैं और यह्या खान ने अभी जो छक्का लगाया था उसकी मदद से, अच्छे बल्लेबाज हैं, युवा हैं, अभी उनके अंदर जोश है, शक्ति है, उत्साह है और खेलने की जो उनके अंदर चेष्टा है वो भी कूट कूट के भरी हुई है, आगे बढ़ने की ललक है। ये सब कुछ दर्शाता है यह्या खान के अंदर। 13 पे 3 टॉप गन्स का स्कोर। ये गेंद विनय पांडे के लिए। शॉर्ट बैकवर्ड पंच पे गेंद को हल्के से टैप किया और 1 रन भागकर पूरा कर लिया। यहां पर जोया है बॉलर यह्या खान को। यह्या खान, नॉट यह्या खान। फिर से एक बार उम्मीद, क्या करेंगे। ये गेंद फिर से वहीं पर हल्के हाथों से खेला, गेंद को मात्र दिशा भर दे दी और गुंजाइश सिर्फ 1 रन बनने की और उसे हासिल भी कर लिया। अच्छी चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और खासकर विनय पांडे। लीजिए, फुल टॉस गेंद को सीधा खेले हैं, बिल्कुल डाउन द ट्रैक खेल गए। अच्छा स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे पहले से। रन सिर्फ 1 मिलेगा उनको, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विनय पांडे को। यह्या खान के लिए इस बार खेला है गेंद को फाइन लेग की तरफ, हल्के हाथों से सिर्फ गैप का इस्तेमाल करते हुए 1 रन बना लिया खान ने। चतुराई से और सूझबूझ से ये बॉक्स क्रिकेट खेलना पड़ता है आपको। विनय पांडे के लिए रोक के संभाल के क्रीज से बाहर आ गए थे, 3-4 कदम बाहर आके पूरा सम्मान दिया गेंद को। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई गेंद और वहीं पर लुढ़क गई। बाकी का काम फील्डर ने किया, रन बनाने की कोई भी संभावना नहीं। शॉर्ट पॉइंट पर धीरू फील्डिंग कर रहे हैं। जोया की अगेन फुल टॉस बना ली, लोअर फुल टॉस गेंद और एक बार फिर से यथार्थ के हाथ में गेंद। सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग करते हैं। और इस बीच ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। 18 रन बने हैं। 3 विकेट गंवाए हैं यहां पर टॉप गन्स ने। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, पूरी पैनी निगाह है इस पूरे मैच पे। और ये टूर्नामेंट जब से ऑर्गेनाइज हो रहा है तब से ये व्यवस्था यहाँ पर लागू है। NCW सीज़न 3 का ये तीसरा दिन टॉप गन्स और लगान 11 के बीच ये मैच चलता हुआ। बॉलर्स आए हैं बॉलिंग करने। क्या नाम है बॉलर का? नाम क्या है बॉलर का? स्नेहल पटेल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में लगान 11 की तरफ से।
पटेल की ये पहली गेंद पटकी हुई गेंद और फील्डर के हाथ में जाके चिपक गई, और चिपक गई तो आप वापस जाएंगे। विनय पांडे आउट होकर पवेलियन वापस। लगान को मिली एक और सफलता। दोनों ही युवा बल्लेबाज आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। अठारह पे 4 और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, कोई मौका नहीं। स्पिन हो गई, सीध में लाए थे बल्ले को लेकिन आगे नहीं बढ़ाया था और अच्छी ग्रिप हुई, गेंद चली गई, विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं। शॉट वाइड इसके मिड ऑफ के फील्डर बहुत तैयार हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक, कलाइयों के साथ ताकत का इस्तेमाल, अच्छा स्ट्रोक, 1 रन मिल जाएगा यहां पर। यहिया खान और जाने दिया, लेग स्टंप से बाहर भटक गए। दिशाहीन गेंदबाजी पटेल की, अंपायर का इशारा आ गया वाइट बॉल का। एक अतिरिक्त रन यहां पर मिल जाएगा टॉप गन्स को। पटेल एक बार फिर से तैयार, हल्के हाथों से टेप किया, इसको लेग अंपायर की तरफ तक रन लेने के लिए निकले थे, वापस आ गए, अपने इरादे को बदला, देखा कि गेंद फील्डर की पहुंच में है, अपने इरादे को बदल दिया और अच्छी फील्डिंग यहां पर कही जाएगी। मौका नहीं था, अगर थोड़ा सा धीरू यहां पर लूज पड़ते तो निश्चित रूप से 1 रन बन जाता। गजब की फील्डिंग। इस बार स्ट्रोक के लिए गए यहिया खान और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पहले छक्का, उसके बाद अब चौका, पूरा फायदा उठाया। शॉर्ट गेंद थी, लॉन्ग ऑन पोजीशन पे कोई फील्डर नहीं था, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन। यहिया खान और लेग स्टंप से बाहर फिर से भटके पटेल, अंपायर ने इशारा कर दिया, वाइट बॉल का एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा। यह गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर अपनी जगह से कुछ अपील का असर लिया नहीं है और एक अच्छी बॉल का समापन हुआ, ओवर खत्म हुआ पटेल का। तो 5 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 25 रन बने हैं। यथार्थ हैं, युवा बल्लेबाज हैं यथार्थ, दोनों ही ये गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से हल्के हाथों से खेला, 1 रन मिल जाएगा यहां पर यथार्थ को। यहिया खान एक बार फिर से स्ट्राइक पर। छठे ओवर की गेंदबाजी पर गति पर है यह गेंद और फिर से इसको लेग अंपायर की तरफ घूम के मारा है, थोड़ा सा कलाइयों का इस्तेमाल भी किया। ये एक क्लासिकल स्ट्रोक कहा जाएगा। 1 रन मिलेगा यहिया खान को। सौरभ बॉलिंग करते हुए, टी शर्ट चूंकि वो अपनी उन्होंने बटोर रखी है इसलिए नाम उनका साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सौरभ लीजिए यथार्थ का स्ट्रोक और बेहतरीन कैच। उनकी कोशिश तो अच्छी थी पर गेंद हाथ में आने के बाद छिटक गई और अंपायर का इशारा देखना चाहूंगा कि क्या हुआ।
यहाँ पर इस बार फिर से डाउन द ट्रैक आए, गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेला और यहाँ पर दूसरे रन के लिए पलटे हैं, भागकर दूसरा रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ। हालांकि तेज शुरू वहाँ पर सौरभ ने खुद किया था, लेकिन कोई बैकअप में नहीं था, आसानी के साथ 2 रन पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने रनिंग बिटवीन द विकेट देखने लायक थी, क्या गजब की रनिंग हुई है। 1 रन का अवसर, फिर ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूरा कर लिया। फिर से ड्राइव, इस बार गेंद जा रही है, नेट से टकराएगी। अंपायर ऑस्कर मिलर का इशारा 6 रन का। यथार्थ स्टेप डाउन, यहां पर अंपायर का इशारा आ गया है, स्टंप आउट का। यथार्थ की अच्छी पारी खत्म हुई, बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, आगे निकले थे, इस गेंद को मिस कर गए क्ली और स्टंप आउट होकर पवेलियन वापस। उनतालीस रन 6 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 5 विकेट के नुकसान पर टॉप गन्स का स्कोर है 39 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर यया खान और यथार्थ ने की है, गजब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। हालांकि यथार्थ आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। यया खान स्ट्राइक पर होंगे। 39, 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी। 18 गेंदें यानी शेष है। देखना है क्या कुछ करती है लगान और क्या कुछ करती है टॉप गन्स। यहां पर लगान 11। ये गेंद इसको लेग अंपायर की तरफ हल्के हाथों से खेला। 1 रन मिल जाएगा खान को। 40, 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पे है। कट करने की यहां पर उनकी चाहत थी, लेकिन बल्ले और गेंद से कोई मुलाकात नहीं हुई। प्रवेश बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग अब तक की प्रवेश की, कुछ हद तक नियंत्रित किया है जिस तरह से पिछले ओवर में स्ट्रोक आ रहे थे और लेग स्टंप से ज़्यादा भटक गए। अंपायर का इशारा आ गया वाइड बॉल का। 1 और अतिरिक्त रन। कट किया, इस बार स्लिप में गेंद गई है। 1 रन मिल जाएगा खान को। 1 रन मिल जाएगा यहां पर टॉप गन्स को। एक एक गेंद का संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है यहां पर। रिवर्स स्वीप खेला है इस बार, पॉइंट की दिशा में स्केट करते गए यहां पर यया खान। काफी देर तक सर ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। प्रवेश की ये गेंद विकेट कीपर के हाथ में। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 1 और अतिरिक्त रन मिल जाएगा। और तेज शॉट इस बार बिल्कुल हमारे कमेंटेटर के पास से बहुत सावधानी से बैठे हुए थे, बिल्कुल कान के करीब से निकल गई गेंद। 1 रन मिल जाएगा यहां पर उनको। छन्नाटेदार स्ट्रोक था यया खान का। प्रवेश अगली बॉल लेकर शॉट गेंद स्ट्रोक के लिए गए, ऊंचा खेल गए हैं और नेट से बाहर चली गई गेंद। इस तरह से 1 और विकेट का पतन यहां पर। आउट होकर पवेलियन वापस। पर पहले नो बॉल दे चुके थे इसलिए आउट नहीं हो गए, माफ करिएगा। फ्री हिट थी।
बच गए हैं बल्लेबाज, भाग्यशाली रहे यहाँ पर। एक बार फिर से स्ट्रोक के लिए गए, इस बार गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। वहां बड़ा मुश्किल होता है फील्ड करना, क्योंकि गेंद जो है पहले नेट से टकराने के बाद दिशा बदल देती है। उस हालात में गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर खत्म हुआ है। यहाँ पर 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 49 रन बने हैं 5 विकेट पर। टॉप गन्स का स्कोर है और आगे की कमेटी जारी रखेंगे हमारे कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। थैंक यू, धन्यवाद आशीष। तो इस प्रकार से यहाँ पर 49 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब 2 ओवर शेष है। 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बने हैं और एक अच्छे रन कहे जाएंगे। जब शुरू में रन नहीं बन रहे थे और विकेट गिरी थी, तो उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, 5वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई, बढ़िया शॉट और बॉल 6 रन के लिए। छोटा बॉल बैकफुट पे गए, जगह बनाई, लेग स्टंप की ओर भी हटे कुछ, और उसके बाद बॉटम एड गया उनका। इस छक्के की मदद से 50 रनों का आंकड़ा पार। एक बार फिर जोर से मारा। फील्डर हैं जोया मिड ऑन में। रन कोई नहीं। 55 रन है स्कोरबोर्ड पर। 8वां ओवर प्रगति पर है और विकेट गिरी हुई है 5। और अच्छी पार्टनरशिप। एक बार फिर हवा में, लेकिन इस बार वहां पर सौरभ मौजूद। सौरभ गलती नहीं करेंगे। छोटा बॉल था, बढ़िया जगह बनाते पुल किया था, लेकिन लॉन्ग ऑन में फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। तो अब अंगद आ रहे हैं टीम के कप्तान। बहुत देर बाद 6ठे विकेट के गिरने के बाद 6ठे विकेट के लिए सिद्धार्थ और याहिया के बीच 16 रनों की पार्टनरशिप हुई। तो वापस गेंदबाज बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए। तो एक बार गए अपने साथी बल्लेबाज के पास, कुछ कान में उन्होंने कहा उनके। यहाँ पे स्थिति कहा जाए 4 मैचों में 1 जीत है टॉप गन्स की, उसके विपरीत 3 मैचों में 2 जीत हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और डायरेक्ट थ्रो होता तो विकेटों से दूर था थ्रो। डायरेक्ट ना भी होता, विकेटों के करीब होता, तो फिर यहाँ पर अंगद के लिए मुश्किल हो सकती थी। फिलहाल 1 रन तो आया। वापस जोर से मारा। सौरभ की तारीफ कर दी होगी, क्या कमाल का कैच पकड़ा। और याहिया को भी जाने पड़ेगा यहां पर। तो 56 के योग पर ये विकेट नंबर 7। सेट बैट्समैन, दोनों सेट बैट्समैन एक के बाद एक। अंकित गांधी आए हैं, पिछले मैच में सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। फिलहाल अब ये काफ़ी नीचे आए हैं खेलने के लिए और लगे सबके बाहर। ये वाइड बॉल है। 57 वापस गेंदबाज। ये अच्छा शॉट और पैर का इशारा आप देखना होगा। 4 रन सामने ट्रस से लग के फिर गई वो आगे की ओर। Score moves on 61 after completion of over number 8 with a loss of 7 wickets. 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 61 रन अंतिम ओवर है। गांधी ने आते ही बढ़िया कोने में मारा।
कवर्स के एरिया में, और वहाँ पर वो जो बैरिकेड्स बनाए गए हैं ट्रस और नेट्स के, ट्रस पे लग के वो फिर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर गई। और इसी के साथ 61 खाता खोला चौके से अपना। अंगद फिलहाल स्ट्राइक पर हैं और देखना है अंतिम ओवर कौन गेंदबाज लेकर के आते हैं। वापस गेंदबाज बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए। ऊपर का बॉल कॉट बिहाइंड की अपील हो रही है। जी नहीं, अंपायर खारिज कर रहे हैं उस अपील को। ऊपर का बॉल था, जोर से ड्राइव के लिए गए थे, दरअसल बॉल की लाइन को मिस किया और वहां पर कॉट बिहाइंड की अपील करते हुए विकेट कीपर, लेकिन अंपायर ने उस अपील को खारिज किया। हवा में, और यहां पर ये अंपायर ये रन आउट हो गए अंगद। बॉल तो शायद तो यहाँ पर पुल किया और हवा में खेल दिया, और वहां पर अंपायर ने शायद फ्री बॉल बोला था, लेकिन आप रन के लिए दौड़ चुके थे और बॉल तो प्ले में है। तो देखिए, रिक्वेस्ट है अंपायर से बहस ना करें। तो एक और विकेट का पतन। तो फिलहाल कुछ क्षण के लिए मैच रुका हुआ। आउट। दरअसल फ्री बॉल था और तेज मारने के लिए गए थे, हवा में रही बॉल और वहां पर गेंदबाज ने खुद कैच किया और तुरंत बॉल को स्टंप्स पे लगा दिया। और क्योंकि रन आप ले रहे हैं तो वहां पे रन आउट होता है नियम के अनुसार, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे नो बॉल में होता है। तो यहाँ पर एक और विकेट का पतन। अंगद दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट। विकेट नंबर 7 जी नहीं, विकेट नंबर 8। गेंदबाज गेंदबाज 8वां ओवर, अंतिम ओवर है ये। बढ़िया शॉट मिड विकेट एरिया में, 1 रन मिलेगा और यहाँ पर दूसरा तलाश रहे थे लेकिन मिलेगा नहीं। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 62, 62। एक अच्छा टोटल यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है टीम। ओ क्या कमाल का कैच, क्या बढ़िया कॉटन बोल्ड, और पूरी टीम ऑल आउट हो गई यहाँ पर 8.2 ओवर में, 8.3 ओवर में 62 रन बना करके। और जो लक्ष्य है निर्धारित 9 ओवर में वो 62 रन का होगा। फिलहाल इनिंग ब्रेक है, हम भी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू। अच्छा बना दिया, लेकिन काम भर का बना दिया। लगान काम करेंगे, खराब करेंगे और कुछ नहीं।
नागपुर क्रिकेट वॉर, तीसरा दिन और मैच नंबर 30, 30वां मैच जो इस समय खेला जा रहा है यहाँ पर टीम टॉप गन्स और टीम लगान 11 के बीच। टॉस जीता टॉप गन्स ने, पहले बल्लेबाजी करी और यहाँ पर पहला ही बॉल खेल दिया है बल्लेबाज लवी ने 1 रन के लिए। सिद्धार्थ के पास स्ट्राइक। तो ये अच्छा फुल टॉस बना के प्लेस किया है, जा रहे हैं सिंगल के लिए। वापस गेंदबाज कुछ ऑन द अप और हालांकि फील्डर से दूर 1 रन मिल जाएगा। बल्लेबाज लवी को 3 जा पहुंची है रन संख्या पहला ओवर प्रगति पर। वापस अच्छा फ्रंट फुट निकाला, सीधे बल्ले से प्लेस किया, अपने फॉलो थ्रू में ले नहीं पाए। पीछे से इससे पहले कि बॉल फील्ड होती याहिया के द्वारा 1 रन लेने का पूरा समय रहा दोनों बल्लेबाजों के पास और वो पूरा भी किया। सिद्धार्थ ने गेंदबाजी की भागदौड़ संभाली हुई है। लवी के पास स्ट्राइक। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट। यहां पर तारीफ करनी होगी लेकिन उसके बाद फील्डर की भी तारीफ करनी होगी। अच्छा गए थे बॉल की ओर, बॉल को थ्रो किया लेकिन थ्रो निशाने से दूर। जोखिम भरा सिंगल पूरा होता हुआ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने जोखिम उठाया। आंखों ही आंखों में इशारा। लवी का डेंजर एंड था। भाग्यशाली है कि डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी, लंबी डाइव लगाई थी। ये बढ़िया ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के प्लेस किया है सौरभ ने और डिक्लेयर के लिए डायरेक्ट थ्रो लगी थी, बॉल थोड़ा सा निकला। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 6 रन ओवर से 6 सिंगल आए। दोनों बल्लेबाजों ने 3-3 गेंदों का सामना किया और 3 रन ही बनाए। तो अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए कौन आता है। 57 रन और चाहिए, 63 रनों का लक्ष्य है। अब गेंदबाजी में अंकुश आ रहे हैं और अंकुश सामने सौरभ हैं उनके। बढ़िया खेला सौरभ ने पॉइंट एरिया में और जा रहे हैं सिंगल के लिए। स्ट्राइक लवी के पास। अच्छा डिफेंस किया था, रन तलाश रहे थे सिंगल के लिए लेकिन दरअसल बल्ले का फेस सीधा रहा तो बॉल वापस बॉलर की दिशा में गई, इधर उधर गई नहीं। ओह ये अच्छा बॉल, बैकफुट पे आके ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, बॉल की लाइन को मिस किया। बॉल शरीर से लग के निकली पीछे, हालांकि रन कोई नहीं। डॉट बॉल एक और। वापस गेंदबाज। ये तेज शॉट, हालांकि 1 ही रन मिलेगा यहां पर लवी को। फील्डर है वहां पर सिद्धार्थ यथार्थ। वापस गेंदबाज। अच्छा खेला पीछे और वहां पर दूसरे रन के लिए क्या कहना, रनिंग बिटवीन द विकेट।
तेरा कमाल तू जाने, वाह लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन दौड़ करके। ये छोटा बॉल था, कलाइयों के सारे खेला उसे, मिड विकेट एरिया में अंकित थे, गिरे थे बॉल को लेने के लिए, नहीं रोक पाए और उसके बाद बैरिकेड से लग के बॉल देखा, दिशा परिवर्तित हुई है। 1 रन को 2 रन में तब्दील करना भी एक कला होती है। दरअसल दोनों बल्लेबाजों का तालमेल और पहला रन क्योंकि तेजी से गए थे, और जब आप पहला रन तेजी से जाते हैं तो वहां पे दूसरे रन की संभावना रहती है। 11 रन 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के। 11 after completion of over number 2 without loss. और अब देखना है गेंदबाजी में कौन आता है। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन स्कोरबोर्ड इस समय दिखा रहा है। एक सधी हुई शुरुआत कही जाएगी ये। ओह, इस बार उतना उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, छोटा बॉल था। दरअसल खेलना कुछ मिड विकेट के एरिया में चाह रहे थे, बॉल बल्ले में कुछ अंदर लगी, स्क्वायर लेग में नजदीक पे फील्डर है, रन कोई नहीं। ये अच्छा खेल दिया है इस बार, गांधी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन निशाने पे नहीं। वापस बढ़िया कट, 1 रन और। वापस गेंदबाज, एक बार फिर अच्छा कट किया पॉइंट एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। यहां पर क्या छूटा, लवी का स्क्वायर कट किया था पॉइंट के फील्डर के थोड़ा सा राइट साइड में नीचे रहता हुआ कैच था, टाइम लगाई लेकिन बॉल हाथों में समाई नहीं, निकल गई। विनय पांडे इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, सफलता मिलते मिलते रह गई विनय को। 1 रन और, 15 इस समय स्कोरबोर्ड पर रन संख्या। और यहां पर गांधी के लिए मौका, जाना होगा सौरव आउट, निराश, अपने आप से नाखुश। पहली विकेट का पतन 15 के योग पर, और 3 ओवर भी पूरे हो चुके हैं। 15 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। फिलहाल अब आएंगे कमेंट्री में मोहम्मद शीश। थैंक यू सर। अलंकार सर, 15 एक विकेट के नुकसान पर लगान का स्कोर है। 63 बनाने इस मैच को जीतने के लिए टॉप गन्स ने 62 रन बनाए थे। टारगेट सेट है 63 रन बनाने हैं यहाँ पर जीत के लिए लगान 11 को। पहला विकेट गिरा है, सौरभ अपने आप से नाखुश होकर वापस गए हैं। टाइम सही नहीं कर पाए, गेंद काफ़ी देर हवा में लहराई और अंकित ने दौड़ लगाते हुए अच्छा कैच पकड़ा, वापस कर दिया, पवेलियन का रास्ता दिखाया। चौथे ओवर की गेंदबाजी करेंगे अंगद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लवी हैं स्ट्राइक पर। राउंड द विकेट, सीधा वाइड शॉट, वाइड मिड ऑफ ले रखा है, उसके हाथ में गेंद चली गई। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। पावर प्ले हल्के हाथों से खेला, पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। एक बार फिर से लवी तैयार। अंगद की इस गेंद को अच्छा खेला है, इस बार नेट से जाके टकराई गेंद, 6 रन। एक बार फिर से लवी का अच्छा स्ट्रोक, फॉलो थ्रो में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। प्रयास वहां पर जरूर किया उन्होंने, लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर छिटक गई।
रन लेने की कोई मंशा नहीं थी बल्लेबाज की, अपनी क्रीज में सुरक्षित। लवी इससे पहले जो छक्का लगाया था गेंद की पिच तक पहुंचे थे और बॉलर के सर के ऊपर से बिल्कुल नपातुला छक्का लगाया, नेट से जा टकराई गेंद। एक बार फिर से लवी तैयार। ये गेंद शॉर्ट मिड विकेट पे गेंद को फील्ड कर लिया अंकित ने, कोई रन नहीं बनेगा। अंगद की ये गेंद एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है स्टैंड में, 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। लवी का एक और छक्का। चार ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। इक्कीस रन 27 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर्स की अब तक की गेंदबाजी हुई है। 63 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा संघर्ष चलता हुआ लगान 11 की तरफ से, और उनका जो खेमा है उसमें काफ़ी खुशी है, काफ़ी जोश है, उत्साहवर्धन करने में आगे हैं लगान 11 की टीम और उनके साथी। और परवेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लवी है नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर होंगे परवेश। ओवर द विकेट गेंद करेंगे और राइट आर्म बॉलिंग करते हैं। और हल्के हाथों से स्वीप किया है गेंद को और अच्छा थ्रो, विकेट से टकराया है वहां पर। बेहतरीन थ्रो, सीधा थ्रो, रन मिल जाएगा यहाँ पर। अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस अपील का, क्योंकि बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित रहे। पहुंच गए, लवी ने दौड़ लगाई थी, तेज दौड़, हालांकि डेंजर एंड पे थे वो, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंचे लवी। एक एक रन कीमती, एक एक रन के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर बैट और गेंद से। एक बार फिर से बैकफुट पे गए, गेंद को पंच करने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर से छूटती हुई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिल जाएगा। अच्छी फ्लाइट की गेंद थी, पहले पंच करने का मन बनाया, उसके बाद अपना इरादा छोड़ा, लेकिन गेंद तब तक निकल चुकी थी, विकेट कीपर के हाथ से भी निकल गई और थर्ड मैन की दिशा में चली गई। 1 रन मिल गया यहाँ पर। परवेश के हाथ में स्ट्राइक। बैट के पैडल स्वीप किया है, गेंद को फाइन लेग की दिशा में गेंद गई है वहाँ पर। जब तक गेंद फील्ड होकर आती, वापस 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर परवेश को। एक बार फिर से तैयार लवी के लिए। फुल टॉस गेंद और कनेक्ट नहीं हुई ठीक से बल्ले से। वाइट मिड ऑफ पे गेंद गई, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से वही परिणाम। हल्के हाथों से कट किया है गेंद को, स्लिप और गली की बीच। 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर लवी को। 1-1 रन का जो मौका मिलता है बल्लेबाज उस पर चूकते नहीं। और ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आ गया है वाइड बॉल का। ज़्यादा वाइड कर दी थी गेंद और अंपायर को कोई दिक्कत नहीं वाइड करार देने में। एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलेगा लगान को, लगान 11 को। 1 और रन मिल गया। ये गेंद पॉइंट पे खेला, गेंद को 1 रन मिलेगा यहाँ प्रवेश को। ओवर खत्म हुआ। अंपायर बताएंगे यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 5 गेंद हुई है अभी शायद। एक गेंद आनी शेष है वहाँ पर, स्कोरर का जो इशारा आ रहा है। यार बताओ,
ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैच में विलम्ब कर रही हैं और दोनों ही टीमें आपस में बातचीत कर रही हैं। गली मोहल्ले का टूर्नामेंट खेलना है यार। कभी अंपायर को बोलने लग जाओगे, कभी किसी को बोलने लग जाओगे। समझ ही नहीं आता कभी। 33 रन बने हैं, यहाँ से 30 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदें 30 रन। लगान को आवश्यक रन बनाने हैं, यहाँ से 30 रनों की ज़रूरत है। यथार्थ आए बॉलिंग करने के लिए प्रवेश उनके सामने। फ्रंट फुट पे आए, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी गेंद वहीं पर लुढ़क गई, रन बनने की संभावना नहीं। यथार्थ एक बार फिर से तैयार, प्रवेश को गेंद करेंगे। शॉर्ट गेंद, इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेला। आधा यहाँ पर स्कैप का इस्तेमाल करते हुए 1 रन प्रवेश ने हासिल किया। लवी है स्ट्राइक पर। अच्छा ड्राइव, इस बार रन मिलेगा सिर्फ 1। विनय पांडे पहुंच गए गेंद तक। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर लवी को। प्रवेश स्ट्राइक पर होंगे। रोक के संभाल के खेले हैं, गैप है पूरा जब तक कि वहां पर जाते हैं अंकित गेंद को फील्ड करने के लिए। 1 रन यहां पर मिल जाएगा प्रवेश को। लवी हैं स्ट्राइक पर एक बार फिर से। यथार्थ बॉलर, और मिस कर गए, विकेट कीपर भी मिस कर गए। थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है। 1 रन चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अंपायर का इशारा आ गया है वहां पर बाई का। बाई के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिल गया। प्रवेश ऑफ स्टंप को चूमती हुई गई विकेट कीपर के पास। उछली नहीं बॉल, जितनी अपेक्षा कर रहे थे उससे नीची रह गई और थोड़ा तेज गति से निकल गई विकेट कीपर के पास। कोई मौका नहीं बना बल्लेबाज के लिए। सुरक्षित है अपनी क्रीज में। गए थे, ये थोड़ी सी ऊपर गेंद थी, जगह नहीं ढूंढ पाए, गैप नहीं दे पाए। सीधे शॉर्ट वाइड स्मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। रन नहीं मिलेगा। प्रवेश का ओवर खत्म हुआ। 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। लगान 11 यहाँ पर संघर्ष कर रही है। टॉप गन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 62 रन बनाए थे और यहाँ से 63 रन बनाने थे मैच को जीतने के लिए। अब तक का जो स्कोर है उन लगान 11 का, वो 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 18 गेंदें यानी शेष है। कमेंट्री का क्रम जारी रखेंगे अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो अब
गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए। लविश सामने है और गेंदबाज अंकित गांधी। अच्छा तेज शॉट, लेकिन मिड ऑन में फील्डर मौजूद, पूरी तरीके से मुस्तैद, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को। अच्छा खेल दिया, 1 रन मिलेगा हालांकि। डेड बॉल। डेड बॉल का इशारा फिलहाल अभी 16 गेंदें शेष और रन चाहिए 25। ड्राइव किया ऊपर के बॉल को बिल्कुल कारपेट के सहारे स्वीपर कवर एरिया में, 1 रन के लिए। वापस तैयार है गेंदबाज अपने ओवर के अगली बॉल के साथ। ओह एक बार फिर ऊपर का बॉल जैसे खोद के निकाला, हल्का सा फंबल, दूसरा रन नहीं मिलेगा। एक बार इरादा था रन के लिए जाने का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी के साथ 1 रन और स्कोर 40 जा पहुंचा है अभी। वापस गेंदबाज, ओह बाहर कर दिया, वाइड बॉल, थोड़ा काम आसान होता हुआ। वापस गेंदबाज फुल टॉस बना के प्लेस किया, नजदीक के फील्डर तो नहीं रोक पाया, हालांकि पीछे फील्डर नहीं रोक पाया। 4 रन। ये क्या हुआ? बड़े सलीके से खेला था। इस चौके की मदद से सक्षम इसको निश्चल स्कोर 45 इस चौके की मदद से। अच्छा फ्रंट फुट निकाला, कलाइयों के सारे धकेल दिया 1 रन के लिए। इसी के साथ ओवर नंबर 7 की समाप्ति हो चुकी है। 46 रन, 2 ओवर शेष हैं और इन 2 ओवर में 17 रन चाहिए 8.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। अब देखना है कि क्या कुछ कर पाती है बल्लेबाजी वाली टीम और क्या कुछ कर पाती है गेंदबाजी वाली टीम। फिलहाल धीरे धीरे मैच रहस्यमयी परिस्थितियों में है। एक बार फिर ऊंट किस ओर करवट बदलेगा, ये देखना है किस ओर ये मुकाबला जाता है। लगान का सुबह का मुकाबला वैसे ही गवा चुकी है, हालांकि पूल में वो अभी भी टॉप पर है। इधर बात की जाए अंतिम मुकाबला है और जैसे यहाँ पर हर हाल में उसे जीत के चमत्कार नेट रन रेट वाला जो होता है NRR, उसे लेकर के उसे फोकस करके खेल रही है टॉप गन्स की टीम। फिलहाल तैयार गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज प्रवेश, जोर से मारा, ऊपर से मिड ऑफ के 4 रन। क्या कहना, हटते हुए पंच कर दिया एयर में और 4 रन। अब गेंदें शेष है 11 और रन चाहिए 13। बॉल्स टू गो 11, रन नीडेड 13। 50 रन पूरे हुए चौकी की मदद से। ओ यहां पर निकले थे लेकिन बल्ले में लगी नहीं सही प्रकार से बॉल। 1 रन, 10 गेंदे 12 रन। बॉल्स टू गो 10, रन नीडेड 12। लवी के पास स्ट्राइक। बढ़ते हुए गेंदबाज, ये शॉट अच्छा है और यहां पे अंपायर का इशारा बता रहा है 6 रन। तो लवी यूं कह लीजिए कि अपने टीम के संकट मोचक बनते हुए 29 जा पहुंची उनकी रन संख्या। अब गेंदे शेष है यहां से 9 और रन चाहिए 6। क्या कहना, अपनी ये होता है अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना। बड़े सलीके से वापस गेंदबाज, एक बार फिर यहां पर 4 रन और लिख लीजिए स्कोरर, मात्र 2 रन।
अब मात्र 2 रनों की दरकार, जीत की दहलीज पे पहुंचा दिया टीम को लवी ने। उनकी निजी रन संख्या 33, 24 गेंदों में 1 चौका 3 छक्के। पावर प्ले के इस ओवर को पूरे तरीके से कैश कर लिया और ये लीजिए स्कोर लेवल, अब मात्र 1 रन चाहिए। जरूरत के सभी रन इस ओवर में 16 रन आ चुके अब तक और यहां पर ये लीजिए इसी के साथ ये विनिंग शॉट लवी के बल्ले से नॉट आउट आए हैं 37 रन बना के 25 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। और फिलहाल हम चलते हैं यहां पर प्रेजेंट